खबर कैमूर जिले के भभुआ से, जहां तिवारी टोला निवासी प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी की कुंभ पर एक साथ 5 पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार लेखक भभुआ के मूल निवासी और लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षक रहे स्वर्गीय जवाहर तिवारी के सुपुत्र प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी ने कुंभ और अखाड़ों पर एक साथ 5 पुस्तक प्रकाशित कर सनातन धर्म और परंपरा को पुष्पांकित करने का कार्य किया है। बता दें कि कुंभ के आयोजन का उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि एक समय और स्थान विशेष पर बड़ी संख्या में उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करते थे और चिंतन निष्कर्ष रूपी अमृत से समाज, राष्ट्र और प्रकृति लाभान्वित होती थी। इसका उद्देश्य है कि व्यष्टि और समव्यष्टि जीवन को धर्म दर्शन के उच्च सिंहासन पर सुदृढ़ रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रकाशित पुस्तकों के नाम है सनातन समागम, महाकुंभ, महाकुंभ सामाजिक समरसता और हिंदू समागम, तीर्थराज प्रयाग और महाकुंभ, सनातन धर्म एवं परंपरा के रक्षक अखाड़े, दैवी शक्ति संपन्न किन्नर और किन्नर अखाड़े। बता दें कि अनेक संस्थाओं से डॉक्टर तिवारी को प्राप्त सम्मानों में भारत भारती सम्मान, राष्ट्र गौरव सम्मान एवं महाशक्ति सम्मान, शारदा शताब्दी सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। आपकी पुस्तकों का लोकार्पण शंकराचार्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संघ प्रमुख और अन्य राज्यों के राज्यपाल कर चुके हैं। विश्व की प्राचीनतम, विशालतम और वैज्ञानिक महापर्व के रूप में कुंभ की ख्याति विश्व स्तरीय है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला क्षेत्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। कुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। प्राचीन काल से ही ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि लाखों की संख्या में एक स्थान विशेष पर, एक समय विशेष पर उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करते थे और उनके चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति लाभान्वित होती थी। 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इन क्षेत्र का निर्धारण का मुख्य आधार ग्रहों की स्थिति होता है और इन चारों स्थानों के निर्धारण का मुख्य आधार बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और वरुण है। जब बृहस्पति विशेष स्थिति में, सूर्य विशेष स्थिति में, अमावस्या का चंद्रमा, वरुण देवता के जल राशि और पृथ्वी का पवित्र क्षेत्र जब एकत्रित होते हैं तो महाकुंभ का निर्धारण होता है और इस समय विशेष पर यज्ञ, दान, तप आदि का अच्छे लाभ प्राप्त होता है। प्रयाग में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति वृष राशि में स्थिर हो और मकर का सूर्य हो, तब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति कुंभ राशि में हो और मेष का सूर्य हो तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य भी सिंह राशि में हो, तब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में कुंभ के आयोजन का विशेष महत्व है। प्रयाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के योग का पुण्य प्राप्त होता है। काशी खंड में प्रयाग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ प्रयाग के दर्शन और स्नान से प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि क्षेत्र विशेष के किए हुए पाप तीर्थों में समाप्त हो जाते हैं और तीर्थों में किए हुए पाप प्रयाग में ही केवल समाप्त होता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि भगवान नारायण और शिव ने ऐसे क्षेत्र का निर्धारण किया जहां यज्ञ, तप, दान का विशेष लाभ प्राप्त हो, वह क्षेत्र प्रयाग है। 2025 में कुंभ का आयोजन प्रयाग में सुनिश्चित है। जहां तक इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता का विषय है,
यह हम वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत में इसे देख सकते हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर भारत में आए हुए विदेशी यात्रियों द्वारा भी अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ के महत्व को रेखांकित किया गया है। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग ने प्रयाग कुंभ का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है और उसने शिलादित्य राजा का वर्णन किया है, जो प्रत्येक वर्ष अपने राजकोष को प्रयाग के संगम पर दान पुण्य के द्वारा खाली कर देता था। इतिहासकारों ने शिलादित्य का साम्यता हर्षवर्धन से किया है। इतना ही नहीं, कुंभ के आयोजन का जो विशिष्टता है वह अखाड़ों के कारण और बढ़ जाता है। अखाड़े भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा के संवाहक हैं और इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म, सनातन धर्म, मठ, मंदिर, भारत भारतीयता की रक्षा के उद्देश्य से अखाड़ों की स्थापना किया था। अखाड़े का विशिष्ट महत्व न केवल मठ, मंदिर, सनातन परंपरा के रक्षण में है, बल्कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुंभ के स्नान में 4 प्रमुख स्नान होता है, जिसको शाही स्नान के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि पर प्रमुख स्नान होता है, जिसे शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान में अखाड़े